ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बाद लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। क्या है ये ब्लैक फंगस? इस पर डॉक्टर विक्रमजीत सिंह से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने। डॉक्टर विक्रमजीत जी हैं, आकाश हॉस्पिटल में हैं। सबसे बड़ी बात समझना चाहेंगे कि अब ब्लैक फंगस है क्या, डर क्यों इतना लग रहा है? क्योंकि कोविड तो डरा ही रहा था, अब ये ब्लैक फंगस डरा रहा है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ब्लैक फंगस से आपको दो चीज समझनी होंगी। ब्लैक फंगस एक फंगल है जिसको म्यूकोर फैमिली का होता है। यह म्यूकोर जो फंगल है ये आमतौर पे जमीन में, पौधों में या मैन्योर में पाया जाता है। यहाँ तक कि नॉर्मल इंसान के जो नाक के अंदर जो साइनसेस होते हैं उसमें भी होता है। ये नॉर्मल इंसानों के लिए है और ये किसी को अफेक्ट नहीं करता। जब एक व्यक्ति कोविड से पीड़ित होता है तो कोविड के अंदर हमारे को उसको जो बॉडी, जब कोविड का आपको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी एक इम्यूनिटी को ओवरड्राइव की स्टेट में जाती है इस कोविड वायरस से लड़ने के लिए। वो ओवरड्राइव का जो स्टेट है वो इंसान के लिए नुकसानदायक होता है और हमें उसे रोकने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। स्टेरॉइड जो है वो आपके लिए दो धारी तलवार के काम करती है। वो उसको इन्फ्लेमेशन को तो रोकती है मगर आपकी इम्यूनिटी को भी कम करती है। ऐसे में अगर आपको शुगर है और जो अनकंट्रोल्ड है, जो कंट्रोल नहीं है, और इस स्टेरॉइड की वजह से वो और ज्यादा बढ़ती है, ऐसी सूरत में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, यह वो समय होता है जब इस म्यूकोर का जो फंगस है ये आपको परेशान करता है, आपको इन्फेक्ट करता है। उसके बाद जो बीमारी पैदा होती है उसको कॉमनली ब्लैक फंगस का नाम दिया जाता है। सर, ये तो डरा रहा है, जैसे कि लोगों ने बताया कि डर लग रहा है, लेकिन अब डर के आगे जीत है, तो जीत कैसे मिलेगी? क्या तरीका है जीतने का? सर, जीतने के लिए सबसे पहले तो जो हमने देखा है जब से ब्लैक फंगस की अवेयरनेस आई है, इसका एक ही तरीका है कि जो भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाए वो बहुत जुडिशियसली किया जाए, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए किया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे और शुगर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में रखा जाए कोविड का इलाज करते हुए भी और हमेशा, तब हम देख पाएंगे कि हमारे को इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबको नहीं होता। अनजुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड से है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। इससे डरने की जरूरत है क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी या इससे जो मृत्यु की जो अवस्था पैदा होती है वो करीब 50% तक होती है। और जनरली ये फंगस हमारे सामने बहुत देर से प्रेजेंट करता है। अक्सर मरीज की या तो आंख जा चुकी होती है, जाने की कगार पे होती है। इसलिए सही समय पे निशाने को पहचानना है। अगर आपको लगता है कि आप कोविड से ठीक होके गए हैं और आपको आंख में दर्द हो रहा है, आपको नजला बह रहा है, नाक से खून आने लग रहा है या आंखों में धुंधला दिखाई दे रहा है, सूजन आ रही है एक साइड के चेहरे पे, तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। सही समय पे दी हुई सही डॉक्टरी राय, स्टेरॉइड का ढंग से किया हुआ इस्तेमाल, इन सब चीजों से हम डेफिनेटली इस बीमारी को रोक भी सकते हैं और इससे जीत भी सकते हैं। सही समय, डॉक्टर ने भी कहा कि आप सही समय पर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज संभव है, लेकिन बाद में चीजें बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। वापस अपने बड़े पैनल पर चलते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर भगवान हमारे साथ हैं मूलचंद हॉस्पिटल से, डॉक्टर राहिल हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आ गए। डॉक्टर भगवान, जो रिपोर्ट यही है कि अगर आप सही समय पर आपको पता चल जाए, सही समय पर आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो इलाज संभव है। और डॉक्टर दत्ता बता रहे थे कि बाद में अगर आप बहुत लेट हो जाते हैं तो शायद अब चीजें आपके हाथ में और डॉक्टर्स के हाथ में नहीं रहती हैं। डॉक्टर भगवान। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं ये दोनों ही केस में कहना चाहता हूँ। मैं ये केवल ब्लैक फंगस ही नहीं, कोविड के केस में भी कहना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन को मैंने हमेशा से बोला है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आपके पास में आप हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हॉस्पिटल में कोविड का इन्फेक्शन है वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के, आज इतना मीडिया हमारा सब कुछ हो चुका है, कम्युनिकेशन हो गए, तो हम ऑडियो कॉल करके अपने कोई रिलेटिव कोई डॉक्टर है उससे हेल्प ले सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, और थोड़ी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमको कौन सी मेडिसिन किस समय लेनी है। अगर हमें स्टेरॉइड्स की जरूरत है तो डॉक्टर अगर हमें ये बताए कि स्टेरॉइड्स किस समय पे हमें चालू करना है, किस समय पे हमें शुरू करना है, तो हमें इस चीज से मदद मिलेगी। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, कोविड ही नहीं, ब्लैक फंगस में भी अगर हम ये वार्निंग साइन को जल्दी पहचान लें और जल्दी डॉक्टरी राय ले लें, डॉक्टरी मदद ले लें, तो डेफिनेटली हम इसको जीत सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट चाहे लंबा हो, लेकिन अगर टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट आउटकम में ठीक है डॉक्टर भगवान। एक बार डॉक्टर दत्ता वापस आपके पास आता हूं, क्योंकि बहुत आप कहिए पैनिक भी है इसको लेकर लोगों में।
अब जैसे आप कह सकते हैं कि कोविड में भी एक पैनिक था, लोगों ने स्टेरॉइड्स खाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे, ऑक्सीमीटर्स खरीद लिया। चलिए ठीक है, अवेयरनेस और पैनिक, अवेयरनेस क्या है ब्लैक फंगस की और पैनिक क्यों है इतना? बिल्कुल, हमें दोनों चीज समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अवेयरनेस। हाँ, हमें ये समझना है कि ये ब्लैक फंगस जो है ये एक्चुअल में है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है जो नॉर्मल तौर पे सॉइल में डिकेइंग वेजिटेबल्स, फूडस्टफ्स, गार्बेज, इसमें रहने वाला ये फंगस है। ये आमतौर पे एक हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन जो कि आपका होस्ट या पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज में, स्टेरॉइड यूज में, या क्रॉनिक किडनी डिजीज में, या HIV ग्रस्त जो मरीज हैं, इनमें जब ये इम्यूनिटी कम होती है उस दौरान ये फंगस जगह पा लेता है आपके पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वहां से ही वो ग्रो करना शुरू कर देता है। उसको जब ये स्टेरॉइड्स का माध्यम मिलता है और ये हाई ब्लड शुगर का जब माध्यम मिलता है, स्टेरॉइड्स की वजह से ब्लड शुगर्स भी ऊपर हो जाते हैं, तो इस माध्यम में ये ग्रो करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस ये होनी है कि ये चीज क्या है, और दूसरी कि जब ये होता है क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इतना रैश यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है। स्टेरॉइड्स के ऊपर जो ट्रायल हुआ था वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था, बहुत फेमस ट्रायल, रिकवरी ट्रायल जो किया गया था। उसमें पाया गया था कि जो लोग कोविड ग्रस्त है और जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है, या जिन लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हुई है या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हुई है, मतलब किसी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है ओवर एंड अबव देयर अदर नीड्स, उन्हीं में 6 मिलीग्राम IV डेक्सामेथासोन गिवन वंस अ डे फॉर 10 डेज, उनने ये पाया था कि उस हालत में मौतें कम होती है, मोर्टेलिटी कम होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट डॉक्टर राहिल, अब हम जो देख रहे हैं जी कि हर केस में ये यूज कर दिया जा रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन लोग रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्टर साहब, पेशेंट इतना सीरियस नहीं है, डॉक्टर साहब आप यूज करना, डॉक्टर दत्ता आप उस चीज को भी समझिए। जो डेथ्स हुई 15 दिन पहले, तो उससे जो पैनिक फैला, लोगों के पास बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, आप लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक 15 दिन का पीरियड है, शायद हम अपनी जीवन में उस घटना को, उस घड़ी को नहीं भूल पाएंगे। जो 15 दिन देश में हालत था, चाहे आप लखनऊ की बात करिए, भोपाल की करिए, मुंबई की करिए, दिल्ली की करिए, छोटे शहरों की करिए, बेड्स थे ही नहीं डॉक्टर साहब। पेशेंट गैप्स कर रहे थे इमरजेंसी के बाहर बैठ के, और उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद कोई बेड खाली हो जाए तो हमारा नंबर आ जाए। ऑक्सीजन नहीं था, लोग सिलेंडर्स लेकर घूम रहे थे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स को सिलेंडर बना के बेच दिया और लोगों ने खरीद लिया। रेमडेसिविर के लिए लोग परेशान थे। तो ऐसे में आदमी को जब अपनी सांसें बचानी थी, तो मैं मान सकता हूं आदमी गलत हो सकता है, लेकिन वो मरता क्या ना करता, उसने तुरंत डेक्सोना और मेड्रोल पे अपने आप को रखा कि हम शायद बच जाएंगे। आप उस सिनेरियो को भी समझिए कि जब बिल्कुल लास्ट आदमी के पास कोई होप नहीं थी, तो उसने तुरंत कहा कि साहब डेक्सोना ले आइए, मेट्रोडिल ले आइए, लगा दीजिए, साहब स्टेरॉइड है, हम बच सकते हैं, तो बच जाएंगे इससे, क्योंकि हॉस्पिटल तो हमें बेड मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने की हालत में तो डेक्सोना लेना बिल्कुल सही था। हाँ, अगर ऐसा पेशेंट जो ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहा था और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आ गई थी, ब्रेथलेस हो गया था, अगर उसने स्टेरॉइड लिया है तो बिल्कुल सही किया है, और अगर डॉक्टर ने इसको प्रेस्क्राइब किया है तो कुछ गलत नहीं किया है। बात ये हो रही है कि स्टेरॉइड इस डोज में प्रेस्क्राइब किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस टाइम तो इस बीमारी के लिए स्टेरॉइड इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड डिजीज। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इसकी मेन प्रॉब्लम है। जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है होस्ट का, मतलब पेशेंट का, वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद ही को नुकसान कर देता है, और जो हम हालत देख रहे हैं ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, राहिल, उनका सवाल हम ले लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। राजेश, आप सवाल पूछिए अपना। सर, ये हमारी पॉजिटिव से रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और हमारे को ट्रॉमा से वार्ड में भेज दिया सर। हाँ, हेलो जी, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, तो अब आईसीयू में है, और आईसीयू में लेवल अब अप कर रहा है। अब कर रहा, जैसे तो पैर में 55 था, तो अब 83 के लगभग पूछ चुका है सर। बहुत बड़ा, ठीक है डॉक्टर भगवान। हाँ, अगर तो अब डॉक्टर बोल रहे हैं सर कि नाली डालनी पड़ेगी बेहोश करके,
और आप बताओ, अब अगर कहते हो तो हम नाली डाल दी। ठीक है डॉक्टर भगवान, आप एक दर्शक हैं, आप जवाब दे सकते हैं। नहीं देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाह रही है कि डिस्पाइट ऑफ 100% ऑक्सीजन, फुल सपोर्ट देने के बाद भी उनका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है और 80% सेचुरेशन आ रहा है। हाँ। तो अगर फुल ऑक्सीजन पे भी उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनका डिसीजन है कि उनको वेंटिलेटर पर लेना चाहिए, तो फिर लेना ही चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता है कि आम जनता को यह सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर है वही डिसाइड करेंगे कि कब आपको वेंटिलेटर पे लेना है। डॉक्टर साहब, जिस जगह पेशेंट है हर डॉक्टर अपना बेस्ट एफर्ट करता है, हम इस बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि शायद जो डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह इस समय बेस्ट होगी, क्योंकि वो शुरू से आपको देखते आए मरीज को। ऐसे में मुझे लगता है बेस्ट राय यही होगी अरविंद आपके लिए कि आप जिस डॉक्टर के पास हैं, जिस हॉस्पिटल में हैं, उस डॉक्टर पे विश्वास करिए और उसी की सलाह मानिए। डॉक्टर भगवान, गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक डॉक्टर है वहां पर, ऑलरेडी देख रहा है, उसको मालूम है मरीज की कंडीशन क्या है। हम आप बात कर सकते हैं, लेकिन जिस डॉक्टर के सामने पेशेंट होगा, मुझे लगता है वो बेस्ट, आप कह सकते हैं, उस समय का ट्रीटमेंट देता है हर मरीज को। वापस डॉक्टर राहिल के पास आऊंगा। डॉक्टर राहिल, क्या माना जाए ब्लैक फंगस, जो आईज इरिटेशन है, ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, क्या इसको भी डाला जाए कि हाँ ये पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम है? डॉक्टर राहिल चौधरी। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अवेयरनेस लैकिंग है, जिसकी वजह से पैनिक बढ़ता जा रहा है। हाँ। आज की डेट में हर पेशेंट को ये लग रहा है कि अगर वो कोविड से रिकवर होगा तो उसको ब्लैक फंगस, इसकी वजह से इतना पैनिक फैला हुआ है। अब पोस्ट कोविड से आप एक बार रिकवर हो जाते हैं, अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस करा, मान लीजिए चेहरे में सूजन आ रही है, नाक से खून निकल रहा है, या कुछ काले काले धब्बे आ रहे हैं, नाक को देखेंगे तो वहां पे काले काले धब्बे आ रहे हैं, तो आपको एक अपने ENT डॉक्टर से और आई डॉक्टर से ओपिनियन लेनी चाहिए। लेकिन आई थिंक पैनिक ज्यादा फैला हुआ है लोगों के बीच में। लोगों को लग रहा है कि क्योंकि हर जगह आजकल न्यूज में ब्लैक फंगस की चर्चा हो रही है, सबको ये लग रहा है कि अगर कोविड से बच गए तो ब्लैक फंगस बीच में मार देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना पैनिक कम होगा और उतनी बेटर मैनेज हो सकती है। तो अगर कुछ भी इस तरह का काला काला आपको दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार अपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, अगर उनको लगता है तो हॉस्पिटल में जाके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, ऐसी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर भगवान, वापस आपके पास आऊंगा। लोग कह रहे हैं कि चलिए भाई, सेकेंड वेव जो थी इसका पीक ओवर हो गया है, हम थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हेल्थ सेक्टर है, सरकार है, डॉक्टर्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इसकी जो वैक्सीन्स हैं, जो दवाइयां हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जब एक तरफ थर्ड वेव की दस्तक है, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि आप आएगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, हमको तैयारी करनी होगी। तो ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सरकारें हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए निपटने के लिए? नहीं देखिए, तैयारी उनकी यही होनी चाहिए कि जैसे हमने देखा है कि जब कोविड बिल्कुल हमारा पीक पे आ गया था, तो उनकी मेन ड्रग रेमडेसिविर और इवन स्टेरॉइड्स की बहुत कमी हमको देखने को मिली। तो तैयारी के तौर पे मैं ये बोलूँगा कि ब्लैक फंगस अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे डॉक्टर दत्ता ने भी पहले बताया, IV एम्फोटेरेसिन है, और अगर ओरल फॉर्म में हमको टेबलेट लेनी होती है तो एक कोसाकोनाजोल नाम से टेबलेट आती है। तो इनकी अच्छी मात्रा में हमारे पास अवेलेबिलिटी है, यही मैं बोलूँगा कि तैयारी के तौर पर। यस। और पब्लिक के लिए ये है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, क्योंकि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी पे काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, डॉक्टर दत्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर दत्ता, आज जो केसेस आ रहे हैं, क्या इन केसेस को लेकर कोई रिसर्च भी हो रही है, चाहे वो मुंबई के हों, गुजरात के हों, यूपी के हों? क्या इस पर काम चल रहा है कि कोई ऐसी ड्रग है हमारे पास, एंटी फंगल ड्रग हो, अगर पोस्ट कोविड कोई पेशेंट रिकवर करता है या जिसकी इम्यूनिटी कम है या और डिजीजेस है बॉडी में, तो एक एंटी फंगल ड्रग ऐसी हो जो कम से कम आप कह सकते हैं प्रिकॉशन के लिए लगाई जा सके? डॉक्टर दत्ता। ऐसी प्रिकॉशनरी अभी तक जो रिसर्च है, अभी तक जो स्टडीज है, क्योंकि कोविड के एक्सपीरियंस ही हमारा इतना ज्यादा नहीं है, हाँ। तो ऐसा अभी फिलहाल ये कोई ऐसा प्रिवेंटिव टाइप की दवाई एंटी फंगल तो नहीं है हमारे पास जिसको हम पहले से यूज करें कि ना हो। HIV में जब CD4 काउंट्स लो होते थे तो हम फ्लूकोनाजोल
यूज करते थे टू प्रिवेंट। जी अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए म्यूकरमाइकोसिस को आगे फ्यूचर प्रिवेंट करने के लिए जो इस सेटिंग में हो रही है, कोविड की सेटिंग में, हमें वी आर येट टू फाइंड अ ड्रग टू प्रिवेंट इट इन फ्यूचर। बट अगर हम जुडिशियसली स्टेरॉइड्स का यूज करेंगे, ब्लड शुगर को जुडिशियसली अच्छे से इन द प्रॉपर रेंज कंट्रोल करेंगे और प्रिवेंट करेंगे रादर देन वेट करेंगे डिजीज को होने के लिए, आई थिंक प्रिवेंशन इज मच बेटर। और बाद में वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिंग कोविड एंड नॉट अलाउइंग दिस थिंग्स टू गो टू दैट लेवल यहाँ पे हो जाए। और प्रिलिमिनरी स्टेज जब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं इस तरह के मरीजों में, खासकर जो कोविड के मरीज हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में पहले ही इनको डिटेक्ट कर लेना और उसी टाइम एक्ट कर लेना, ट्रीट कर लेना, क्योंकि अवेलेबल ड्रग्स हमारे पास हैं इस वक्त। आईवी एम्फोटेरिसिन बी है, उसोकोनाजोल है, which have been proven to be effective in this, वो करें तो प्रेजेंटली वो प्रोएक्टिव अप्रोच बेटर होगा रादर देन कि हम एम्पिरिकली सबको डाल दें एंटी फंगल्स पे, क्योंकि एंटी फंगल ड्रग्स जो होते हैं काफी टॉक्सिक भी होते हैं, इनके लिवर पे भी इफेक्ट है, किडनी पे भी इफेक्ट है, ब्लड काउंट्स पे भी इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती है हर पेशेंट में, खासकर जिनको हम एम्फोटेरिसिन भी ले रहे हैं। तो अभी तक इस विषय में रिसर्च करने की बहुत जरूरत है, लेकिन ठीक ये अभी है प्रॉब्लम। डॉक्टर भगवान, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और चाहूंगा। जैसे हम देख रहे हैं कोविड, जो फर्स्ट लेयर ऑफ कोविड अब थी, जो पहला आप कह सकते हैं संक्रमण का जो हवा चली थी देश में, उसमें कोई व्यक्ति आइसोलेट होता था, घर पर आइसोलेट होता था, ठीक हो जाता था, या हॉस्पिटल जाता था, ठीक हो जाता था, इतना कम्युनिकेबल नहीं था। इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर फैमिली में 4 से 5 मेंबर है तो अमूमन 5 में से 3 लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, अगर एक भी आदमी पॉजिटिव होता है तो। क्या ब्लैक फंगस जो है, क्या ये भी फैलता है? अगर एक फैमिली में 5-6 लोग रह रहे हैं, एक आदमी को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, डिटेक्ट नहीं हो पाया या सिम्टम के चलते वो डॉक्टर के पास नहीं गया, तो क्या ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ही फैलता है? नहीं, इस तरह की फैलने वाली बीमारी ये है, इस तरह की फैलने वाली बीमारी नहीं है ये। जैसे कि मैंने बताया, हाँ, जिस इंसान की इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत ही कम इम्यूनिटी है, जैसे कि डायबिटिक्स हो गए, HIV पेशेंट्स हो गए, हेवी डोज स्टेरॉइड्स पे है जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, ये जो है आमतौर पे सॉइल में और डिकेइंग मैटर में रहने वाला फंगस है, ये एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता, ये उन लोगों को पकड़ता है जो ऐसे कमजोर स्थिति में है इम्यूनिटी की। ठीक है, ये समझने के लिए जानकारी देनी है सबको। ठीक है, डॉक्टर राहिल चौधरी, डॉक्टर भगवान मंत्री, डॉक्टर MK दत्ता, आप तीनों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। कॉलर्स के फोन भी आए और ब्लैक फंगस पर आपने अवेयरनेस का भी एक काम किया है। आपने बताया कैसे आप इसको शुरुआती दौर में पकड़ लीजिए और डॉक्टर के पास चले जाइए तो ये क्यूरेबल है, लेकिन लास्ट स्टेज पर क्यूरेबल नहीं होता है, और कैसे इससे बचा जा सकता है। जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है वो बिल्कुल ध्यान रखें, सरकारें ध्यान रख रही हैं, आप भी घर पे रहिए, जरूरत ना हो बाहर मत निकलिए, इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, हाइजीन अपने चारों तरफ रखिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।